हेलो साथियों, आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि म्यूचुअल फंड पर टैक्स किस प्रकार लगता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में इक्विटी की हम बात कर लेते हैं। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो इक्विटी में दो प्रकार का टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब लगता है? यदि आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो क्या सब पैसे पे लगेगा? नहीं। अगर आप 1 साल से पहले जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपका 20% का टैक्स लगता है। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगा करके आपने 1 लाख का आपका हो गया मान लीजिए 2 लाख रुपए, तो आपका 1 लाख का फायदा हो गया सीधे सीधा, पैसा डबल हो गया आपका। 1 साल बाद पैसा निकालते हो तो आपको 1 लाख पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात हो गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब लगता है? अगर आप 1 साल के बाद में आप कोई भी सेलिंग करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो उस पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगाए थे और अब हो गए 3 लाख रुपए, 2 के 3 लाख यानी टोटल जो पैसे हो गए 3 लाख रुपए हो गए, यानी कि 2 तो आपने लगाए थे और 1 लाख आपका क्या हो गया, 3 लाख हो गए, तो यानी 1 लाख का फायदा हुआ। तो 1 लाख का फायदा हुआ तो आपको 1 लाख पे क्या टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? आपको इसमें डिस्काउंट मिलता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इसमें आपको 1.25 लाख रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलता है, रिडम्पशन मिलता है, और उस पर जो बचे हुए पैसे होते हैं उस पर लगता है 12.5% का टैक्स। यानी कि आपको 1 लाख का फायदा मिला है ना, लेकिन आपको छूट कितनी मिल रही है? इतने की, यानी 0 टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका टैक्स, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख में से 1.25 लाख रुपीज़ घटाएंगे तो 75,000 रुपये आएगा। 75,000 का कितना लगेगा? 12.5% टैक्स, यदि आप 1 साल के बाद में निकालते हैं तो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह वीडियो और भी चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।